फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको रीट प्री और मेंस, चाहे एलडीसी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो, उसमें आने वाली ग्रामर को कराने का प्रॉमिस किया है। तो उसी श्रृंखला में हम संज्ञा प्रकरण हमारा हो चुका है, उसके एमसीक्यूज भी हमने कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो आपको पता है सर्वनाम सभी जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। समस्त संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त सामान्य शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। अब यदि ये भी क्वेश्चन बना है, यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, जब तो आपको 6 करना है, 6 करना है। और यदि आपको ये पूछा जाए कि सर्वनाम मूल सर्वनाम कितने हैं, तो 11 करना है। तो कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, ये तो पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। मैं, तू, आप। यह, वह, ये दोनों आएंगे निश्चयवाचक के अंतर्गत। कोई, कुछ, ये दोनों आएंगे अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। और जो, सो, ये आएगा संबंधवाचक के अंतर्गत। कौन, क्या, ये आएगा प्रश्नवाचक के अंतर्गत। और आप आएगा निजवाचक के अंतर्गत। इस प्रकार से 11 सर्वनाम होते हैं। भेदों के अकॉर्डिंग आपको इस सेट करने हैं। मैं, तू पुरुषवाचक में, आप निश्चयवाचक में, यह वह मूलतः यही होते हैं। यह वह निश्चित में, कोई, कुछ अनिश्चित में, जो, सो संबंध में, और कौन, क्या, कैसे, कब, ये पढ़ा होगा। लेकिन मूल सर्वनाम के अंतर्गत कौन और क्या दो ही शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखना इसको, कौन और क्या। अब आपको पता चल गया वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज और संबंध वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष जाति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए आपको ध्यान से करना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं, वक्ता, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हैं मुझे, तो श्रोता होता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त सृष्टि के संपूर्ण व्यक्ति या वस्तु पदार्थ। तो उत्तम पुरुष में मैं एक वचन में आता है, मेरा एक वचन में, लेकिन हम और हमारा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तू एक वचन में आएगा, तुम्हारा बहुवचन में, एवं आप बहुवचन में। अन्य पुरुष में वह एक वचन में और वे बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास की किसी वस्तु का निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित बता रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है। वह मेरा भाई है, इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में वह और यह का प्रयोग, किंतु जब बात किसी व्यक्ति की हो तो तब अन्य पुरुष, किंतु जब किसी के विषय में निश्चितता का बोध हो तब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्योंकि निश्चयवाचक में आपने देखा होगा कि अन्य पुरुष में भी वह का प्रयोग हो रहा था और निश्चयवाचक में भी वह का प्रयोग हो रहा है। इसी संबंध को स्पष्ट करने के लिए नीचे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। वह कॉलेज गया है, वह कॉलेज गया है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इंगित हो रहा है किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो ये किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। वह पार्क बहुत सुंदर है, वह पार्क, निश्चित कर दिया कि वह पार्क बहुत सुंदर है, तो ये निश्चयवाचक के अंतर्गत जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु का निश्चित बोध न कराने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे कोई और कुछ। कोई सर्वनाम का प्रयोग पुरुष के लिए तथा कुछ का प्रयोग पदार्थ के लिए किया जाता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग तो पुरुष के लिए किया जाएगा और कुछ का प्रयोग पदार्थ के लिए किया जाएगा। ध्यान रखना इसको भी। कोई सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से किया जा सकता है।
किसी ज्ञात या अज्ञात पुरुष या जंतु के लिए कोई सर्वनाम प्रयुक्त होता है। पूछ सकते हैं आपसे, किसी ज्ञात या अज्ञात पुरुष या जंतु के लिए। निषेधवाचक वाक्य में कोई का अर्थ अधिकतर सब तो कभी एक हो जाता है। अब देखते हैं, ये काम हर कोई नहीं कर सकता, तो हर कोई। ज्ञात अज्ञात हो गया पुरुष। इस जगत में हरिश्चंद्र से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। ज्ञात है लेकिन कोई आ गया इसमें। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग छोटे छोटे जंतुओं तथा निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर अथवा अज्ञात धर्म का पदार्थ के बोधक के रूप में भी होता है। उससे कुछ फल काट कर खिला दो, तो कुछ घी में कुछ मिलावट है, कुछ आप मुझे कुछ बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, निज, स्वतः आदि। क्योंकि निज का अर्थ ही होता है अपना, अपने आप करना, खुद करना, स्वयं करना। विद्वानों के समक्ष हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है। विद्वानों के समक्ष हमारा जो मस्तिष्क है वो अपने आप झुक जाता है, अपने आप। वह स्वयं कर लेगा, स्वयं कर लेगा निश्चयवाचक। वह स्वतः ही वहाँ चला जाऊंगा, मैं स्वतः ही वहाँ चला जाऊंगा, तो राइट। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द। कौन, क्या, किसने, किसके लिए, किससे, किसका, किसमें, कब, तो इसमें कारक का भी प्रयोग किया गया है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने शब्दों का और अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें जैसे कौन आया है, प्रश्न किया जा रहा है। आप सामान लाने के लिए किसे भेजूं, भोजन में क्या लेंगे, वहाँ क्या पढ़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम लास्ट है ये। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब जब, तब तब, जैसी वैसी, जो सो, तो संबंध का बोध होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ज़्यादातर जो लोकोक्ति होते हैं ना दोस्तों, लोकोक्तियाँ संबंधवाचक के अंतर्गत जाती हैं। आपको देखते ही समझ आ जाएगा ऑप्शन में कि लोकोक्ति जिसमें है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएगी। जब तब, जैसी वैसी, जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, यद्यपि तथापि आदि। जो बोओगे सो काटोगे, जो सो। यह वही पुस्तक है जिसकी तुम्हें तलाश थी। वही और जिसकी, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। तो ये थे सर्वनाम शब्द, सिंपल है। आपको याद क्या रखना है, पुरुषवाचक में 3 बताए थे मैंने भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम हमारे लिए होगा, वक्ता के लिए, और मध्यम होगा श्रोता के लिए, और अन्य होगा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। निश्चयवाचक में आपको ध्यान रखना है यह और वह वस्तुएं आएंगी, यह वह सर्वनाम शब्द आएंगे। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आएगा कि दाल में कुछ गिरा है। निजवाचक स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, और संबंधवाचक में 2 संज्ञाओं के बीच संबंध बताया जाएगा। ध्यान रखना ऐसे शब्द मिलेंगे जब तब, जो सो, जैसा जिसकी, इस प्रकार से, कितना कितनी, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो आशा करती हूँ, देखो 8-10 मिनट में मैंने आपको सर्वनाम पढ़ा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको समझना है कि कैसे। अब कल हम MCQs करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं। तो यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हों तो, और अपने अन्य साथियों के साथ इस चैनल को शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।